ये मोनोकैब सिर्फ एक पटरी पर चलती है, लेकिन फिर भी तवाज़ुन नहीं खोती। ये जर्मनी में ताज़ा तरीन हाइप बन चुकी है। ये टैक्सी और ट्रेन का बेहतरीन इम्तिजाज है। क्या आइंदा बरसों में हम हर जगह मोनोकैब्स देखेंगे? जर्मनी में तैयार करदा ये सवारी रेल की आम पटरियों पर दौड़ते हुए कहीं भी जा सकती है। क्या ये रेल के निजाम में एक इनकलाबी तब्दीली का बाइस भी बनेगी? ये बैटरी से चलती है, मुकम्मल खुदकार भी है। ये रेल ऐप के जरिए मतलूबा स्टॉप्स पर तलब की जा सकती है। मोनोकैब्स ऐसे दही इलाकों तक जा सकती है जहां बाकायदा ट्रेनें नहीं जाती। हम एक ऐसी गाड़ी तैयार करना चाहते थे जो साइज और इंफरादियत के लिहाज से बिल्कुल आपकी ज़ाती कार जैसी हो। सिंगल ट्रैक का मसला ये है कि वहाँ सिर्फ एक ही समत में सफ़र मुमकिन होता है। मोनोकैब के तख्लीकार अपनी इस ईजाद को अवामी सतह पर मुतारिफ कराने की खातिर विजिट डेज का इनेकाद करते हैं। दुनिया भर से जर्मनी आने वाले बहुत से लोग इस आजमाइशी सवारी से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। भारत के इंतहाई देही इलाकों में छोटे छोटे गांव दूर दराज वाक़े हैं। उनके माबैन एक ऐसे रेल नेटवर्क से रास्ते सिमट सकते हैं। वहां के लोगों के लिए ऐसा सिस्टम इंतहाई फ़ायदेमंद होगा। हमें कुछ ज्यादा जगह दरकार होगी। ये कैब कुछ छोटी है, इसमें सिर्फ 3 से 4 अफराद बैठ सकते हैं। अगर हम इसका साइज बड़ा कर सकें तो ये और बेहतर होगा। मुझे लगता है कि लोग इस पर फौरन एतमाद नहीं करेंगे, लेकिन मुस्तकबिल में ये अच्छा मंसूबा होगा। मेरे ख्याल में लोग अब भी AI, ऑटोमेशन और बेहतर मंसूबा बंदी जैसे जदीद प्रोजेक्ट्स पर शकूक रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरी राय है। क्या लोग इस नए तर्ज़े सफ़र को अपनाने के लिए तैयार हैं? इसके तख्लीकारों ने एक पुरकशिश मॉडल तैयार करवाया ताकि आवाम की तरजीहात को बेहतर तौर पर समझा जा सके। सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस पहलू हिफाजत है, क्योंकि ये रेल कुछ छोटी है, बिलखुसूस जब मुसाफिर एक दूसरे से अजनबी हों। अगर वो किसी वजह से जारहाना रवैया इख्तियार करें, खासतौर पर उन वीरान रास्तों पर जहाँ मोनो कैब चलाई जाएगी, तो ये बात लोगों को परेशान कर सकती है। क्या ऐसे मुसाफिर मोनो कैब को उल्टा सकते हैं? वैसे ये कितनी महफूज है? इस चरखी नुमा आले की मदद से ये रेल वर्टिकल रहती है और नीचे नस्ब एक वजनी निजाम केबन को मुस्तहकम रखता है, बिल्कुल घूमते हुए लट्टू की तरह। ये घूमने वाली हरकत इसे सीधा रखती है। अगर ये घूमना बंद हो जाए तो रेल उलट भी सकती है। इस्तेहकाम का निज़ाम खास तौर पर रोल स्टेबलाइजेशन बदतरीन हालात से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि एक तरफ बहुत वजनी मुसाफिर हो या 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी हो। अगर कोई अंदर बैठकर गाड़ी को झटके दे तो भी इसे उल्टाना तकरीबन नामुमकिन होगा। महज 1.2 मीटर चौड़ाई पर इतनी कुव्वत पैदा नहीं हो सकती, चाहे अंदर फुटबॉल के फैंस जश्न ही क्यों न मना रहे हों। लेकिन क्या मोनोकैब कमर्शियल बुनियादों पर कामयाब हो सकती है? खास तौर पर अगर लोगों की हिफाजत के एहसास तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हर फर्द के लिए अलग अलग केबन बुक करना पड़े। एक केबन की कीमत एक लग्जरी कार जितनी हो सकती है। ये सफ़र बहुत महंगा नहीं होना चाहिए और इसकी देखभाल, ऑपरेशन और मरम्मत भी सस्ती होनी चाहिए। हमें इस पर काम करना होगा। इसलिए जो टीम कैबिन डिज़ाइन कर रही है वो इन पहलुओं पर गौर कर रही है। हल्की फुल्की साख्त, तेज़ पैदावार, मौसर ऑपरेशन और सफाई, हमें अभी हल तलाश करना होंगे। फिलहाल सिर्फ एक प्रोटोटाइप ही है जिस पर मुसलसल नए तजर्बात किए जा रहे हैं। डेवलपर्स सरमायाकारों की तलाश में है ताकि मोनोकैब को कमर्शियल मकासद के लिए तैयार किया जा सके। जर्मन इसकी कामयाबी पर पुख्ता यकीन रखते हैं। हालांकि सन 1907 में ईजाद के बाद से मोनोरेल आज तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल नहीं कर सकी।
ऐसे तस्वुरात जो सड़कों या मौजूदा रेलवे नेटवर्क के साथ हम आंगना थे, सब नाकाम हो गए। लेकिन हम रेल की दुनिया में काम कर रहे हैं, इसलिए हमें मकनातीसी ट्रेनों या दीगर मोनो रेल्स की तरह अलहदा बुनियादी ढांचे की जरूरत नहीं। अब तक इस मंसूबे को रियासत की जानिब से 29 मिलियन यूरो की माली इमदाद दी जा चुकी है। सन 2032 तक इसे तजारती सतह पर तैयार करने का हदफ है। तब तक तख्लीक़ात एक अहम मसला हल करना चाहते हैं। वो क्या भला? हम स्विचेस क्रॉस ओवर नहीं कर सके। एक बात तो तय है कि आम हालात में जर्मनी के दीगर तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबाजात की तरह मोनो कैब प्रोजेक्ट भी सरकारी सब्सिडी के बगैर काबिल अमल नहीं होगा।